Hello everyone, this is Khushbu. Welcome to my channel Vishwas Studies. So today I am here with practice set 6, class 10th. तो बेटा आज के जो सेशन में हम आपके सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रही हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस अभी तक ज़्यादा रिपीट हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में हम वही क्वेश्चंस आज करेंगे। सो टुडे आवर सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. So let's start our today's session. First poem is Character of a Happy Man. First question, name the poet of the poem. कि जो आपकी फर्स्ट पोइम है बेटा Character of a Happy Man, उसका पोइट कौन है? हाँ जी, टेल मी. आंसर इज सर हेनरी वॉटन. सर हेनरी वॉटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैप्पी मैन इन वाइज. कहते कि जो एक हैप्पी मैन है इन वाइज, आपने एक परफ्यूम के बारे में सुना होगा एनवे. एनवे से ही एनवाइज बना है. एनवाइज मीन्स किसी से जेलस करना. तो कहते कि जो एक हैप्पी मैन है वो किससे जेलस करता है? तो बेटा वो किसी से जेलस नहीं करता. आंसर विल बी नन. अ हैप्पी मैन ओबेज द रूल्स ऑफ. एक जो हैप्पी मैन है, एक पर्सन जो हमेशा खुश रहता है, वो किस नियम को, किस रूल को वो मानता है, ओबे करता है? आंसर इज गुडनेस. इंसानियत के रूल को, अच्छाई के रूल को वो मानता है. वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है. कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी का बुरा करता नहीं है. अ हैप्पी मैन इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ. मीन्स कहते जो हैप्पी मैन है वो डेथ से डरता है. अफ्रेड मीन्स डरना. ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स है बेटा. एक हैप्पी मैन क्योंकि भगवान की रज़ा में रहने वाला होता है तो डेथ से उसको डर नहीं लगता है. सो दिस इज द पोइम फर्स्ट. नेक्स्ट पोइम, डेथ द लेवलर. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोइट ऑफ द पोइम. तो जो ये पोइम है बेटा सेकेंड पोइम आपकी डेथ द लेवलर, इसका पोइट कौन है? इसका पोइट है जेम्स शिरले. कौन है जी? जेम्स शिरले. देखो बेटा, अगर आपको आंसर्स पता है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप आंसर्स किया कीजिए. इससे आपकी रिवीजन है जो वो अच्छे से हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट फेथ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. कहते आखिर में सब ह्यूमन बींग्स का एंड है वो कैसा होगा? कैसा होगा जी? डेथ. तो पता ही है, जिसने जन्म लिया है, जो इस दुनिया में आया है, उसने एक दिन यहाँ से चले जाना है. इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए. तो अल्टीमेट फेथ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स क्या है? डेथ. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बेटा एग्जाम में आया था तो याद रखना है. वॉट लिव्स आफ्टर डेथ. डेथ के बाद क्या रह जाता है? गुड डीड्स. डीड्स क्या होते हैं? काम. देखो, साथ में हम जितना भी धन इकट्ठा कर लें, जितने भी पैसे इकट्ठे कर लें, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा. सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगी? आपकी अच्छाई, आपके अच्छे काम ही बेटा साथ में जाएंगे. तो इसीलिए कहती है ना, वी शुड ऑलवेज डू गुड वर्क. The glories of next is the glories of blood and state are just shadows. कहते कि ज़िंदगी में हम जो भी ग्लोरीज ऑफ ब्लड एंड स्टेट मीन्स जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, धन दौलत, घर, पैसा, शोहरत, वो क्या है? वो जस्ट शेडोज़ हैं, परछाई है. परछाई कैसे है? जैसे परछाई पूरा दिन हमारे साथ नहीं रहती. आपने देखा है ना ये. तो परछाई की तरह ही है. भाव क्या है? मीन क्या है इसका? मीन ये है बेटा कि जब डेथ हो जाएगी तो साथ में कुछ भी नहीं जाएगा. तो बिल्कुल आंसर इज ट्रू. तो ये सेकेंड पोइम के क्वेश्चंस हैं. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट पोइम, पोइम नंबर 3, अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह. राइट. तो आपकी थर्ड पोइम में से फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइट ऑफ द पोइम.
ये जो पोइम है आपकी अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह, इसका पोइट कौन है? यस टेल मी। पोइट है जी सर हेनरी न्यू बोल्ट। जो पहली पोइम हमने की थी बेटा उसमें क्यों कौन थे? हेनरी वॉटन। अब कौन है? सर हेनरी न्यू बोल्ट। सेकंड क्वेश्चन, सर प्रताप सिंह लिव्ड इन डैश हाउस। जो प्रताप सिंह थे वो किस तरह के घर में रह रहे थे? आंसर इज रोज रेड। कौन से घर में रह रहे थे? रोज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्रताप सिंह फ्रेंड वॉज सोल्जर। कहते जो प्रताप सिंह के बेस्ट फ्रेंड थे वो वॉज डैश सोल्जर। कौन से सोल्जर थे? एन इंग्लिश सोल्जर। देखो नाम से ही पता लग रहा है, जो प्रताप सिंह, सिंह शब्द से पता चल रहा है कि वो पंजाबी हैं, बट उनका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो भी एक सिपाही होता है, बट वो क्या होता है? एक इंग्लिश सोल्जर होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट प्रताप सिंह लॉस्ट हिज कास्ट फॉर एवर। तो होता क्या है इस पोइम में बेटा? बेसिकली ये जो पोइम है ना वो कास्ट सिस्टम को लेकर है। सर प्रताप सिंह का जो फ्रेंड होता है, सोल्जर होता है, वो इंग्लिश सोल्जर, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी उसे कंधा देने के लिए तैयार नहीं होता है। तब सर प्रताप सिंह आगे आते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड का जो अंतिम संस्कार है वो मैं खुद उसको कंधों पे लेकर जाऊंगा। इस बात से जो प्रताप सिंह की कम्युनिटी है उनको बहुत गुस्सा आता है। वो उनको वार्निंग देती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जो कास्ट है वो हमेशा के लिए तुम्हारे से छीन ली जाएगी। पर जो सर प्रताप सिंह है वो इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, वो अपनी दोस्ती है जो उसको निभाती हैं। तो ये बेटा इसकी पोइम की शॉर्ट समरी है। तो प्रीस्ट क्या होता है? पंडित थे, उनके अकॉर्डिंग सर प्रताप सिंह ने हमेशा के लिए अपने कास्ट को खो दिया। बिल्कुल सही, ट्रू। देखो इंसानियत की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि किसी की हेल्प करनी बुरी बात है। बट उस टाइम पे जो पंडित थे उन्होंने ऐसा कहा था कि सर प्रताप सिंह तुमने अपने एक लोअर कास्ट फ्रेंड की हेल्प की है, दैट इज़ वाई यू हैव लॉस्ट योर कास्ट। So next poem is poem number 4, Razia the Tigress. First question, name the poet of the poem. तो पोइट कौन है जी? के की एन दारू वाला। याद रखना है बेटा आपने, के पहले देखो कैसे लिखना है, के ई लिखना है ना, के की एन दारू वाला। रजिया द टाइग्रेस हैज कब डैश कब्स। जो रजिया है इसमें टाइग्रेस है, लाइनस है, उसके कितने बच्चे थे? जो लाइन है, लाइन के बच्चों को हम कब्स बोलती हैं। तो कितने कितने थे? 2। शेरू वॉज एन एक्सपर्ट एट। जो शेरू था पोइम में वो किस चीज़ में एक्सपर्ट था? तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो शेरू है बेटा वो रजिया का क्या था? हस्बैंड था, मेल लाइन था वो, ठीक है। तो शेरू किस चीज़ में एक्सपर्ट था? देखो शिकार करने में, हंटिंग में। रजिया वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हंटर्स। रजिया जो शिकारी थे, हंटर्स, हंटर्स कौन होते हैं? शिकार करने वाले, शिकारी। अफ्रेड मीन्स डरना। रजिया थी जो वो शिकारियों से नहीं डरती थी। फॉल्स, रजिया डरती थी। उसके डरने का रीज़न क्या था कि पहले जो रजिया थी वो अपने हस्बैंड शेरू के साथ बिल्कुल खुशहाली वाला जीवन जी रही थी। उसके होते हुए उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, वो सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। बट एक दिन क्या है, शेरू है वो गायब हो जाता है, इसीलिए अब वो अपने बच्चों की टेक केयर के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो चिंतित होती है। उसको हर पल डर लगा रहता है कि कोई ना कोई शिकारी आके उनके बच्चों को मार देगा। ठीक है, तो ये उसकी शॉर्ट समरी थी बेटा, पोइम नंबर 4, रजिया द टाइग्रेस। पोइम नंबर 5, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। नाम देखो कैसे है पोइम का, अच्छा इंटरेस्टिंग नेम है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारा जो माइंड है वो विदाउट फियर है। तो बहुत ही अच्छी पोइम है, वन ऑफ माय फेवरेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम द पोइम, पोइट ऑफ द पोइम। पोइट कौन है पोइम का? रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। तो बड़े ही फेमस हैं ये, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। एवरीवन शुड हैव राइट टू एजुकेशन।
तो अकॉर्डिंग टू दिस पोइम कि हर किसी को राइट मीन्स अधिकार, किसका अधिकार होना चाहिए? एजुकेशन का। बिल्कुल सही है बेटा, ये अब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बिल्कुल इसका आंसर शुड बी ट्रू। नेक्स्ट इज द पोइट प्रेज फॉर द लैंड वेयर डैश इज विदाउट फियर। तो पोइट एक ऐसे लैंड के लिए प्रे करता है, एक ऐसी जगह के लिए प्रे करता है जहाँ पे क्या विदाउट फियर रहे? फियर मीन्स डर। तो बेटा टाइटल से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, माइंड इज विदाउट फियर। आंसर विल बी माइंड। टू whom डज द पोइट प्रे इन दिस पोइम? तो कहते इस पोइम में जो पोइट है वो किसको प्रे कर रहा है? ऑफ कोर्स बिल्कुल सिंपल सी बात है, गॉड को प्रे कर रहा है। हम लोग भी किसको प्रे करते हैं? गॉड को। तो that is all in today's session. We have covered all the 5 poems with short summary. तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप, टेक केयर, गुड बाय।